नरेंद्र मोदी भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी जान को सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। कई पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के निशाने पर हैं पीएम मोदी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जहां से गुजरते हैं वहां ज़मीन से लेकर आसमान तक चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि भारत के प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं वहां हमेशा उनकी सुरक्षा में कड़े इंतजाम होते हैं और उनके आसपास सिक्योरिटी गार्ड्स नज़र आते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये कौन करता है और कैसे होती है पीएम मोदी की सुरक्षा? देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा करती है एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि एसपीजी कमांडोज कैसे करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा और एक दिन की प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कितना खर्च आता है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सबसे अहम किरदार निभाते हैं। एसपीजी के जवान दिन रात 24 घंटे पीएम मोदी का साया बनकर रहते हैं। एसपीजी का गठन साल 1985 में किया गया था। एसपीजी के सभी जवानों की ट्रेनिंग अमेरिका के सीक्रेट एजेंसी के तर्ज पर होती है। ये प्रशिक्षित जवान पलक झपकते ही हमलावर की जान ले सकते हैं। ये सभी जवान आज के मॉडर्न हथियारों से लैस होते हैं। अभी हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का सबसे अहम जिम्मा एसपीजी पर है। जाहिर सी बात है कि इतनी ज़बरदस्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए मॉडर्न हथियारों की आवश्यकता होती है, इसलिए इनके हथियार भी खास होते हैं। एसपीजी के जवानों के पास बेल्जियम से इंपोर्ट की गई असॉल्ट राइफल होती है जो 500 मीटर की रेंज में 1 मिनट के अंदर 850 गोलियां बरसा सकती है। इसके अलावा ये जवान FNF 2000 असॉल्ट राइफल, सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल और 17M रिवॉल्वर के साथ साथ बुलेट प्रूफ जैकेट से लैस होते हैं। ये जवान हमेशा आपको काला चश्मा लगाए नजर आएंगे। ये चश्मा इन्हें आसपास की जगहों और लोगों की अच्छी तरह से निगरानी करने में मदद करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के काफिले की अगर बात करें तो 2 BMW 7 सेडान कार, 6 BMW X5 और एक मर्सिडीज बेंज एम्बुलेंस और एक टाटा सफारी जैमर के साथ साथ लगभग 20 गाड़ियां शामिल होती हैं। प्रधानमंत्री अपने BMW 760 Li हाई सिक्योरिटी कार में काफिले के बीचों बीच मौजूद होते हैं और काफिले के आगे और पीछे स्थानीय पुलिस अधिकारियों की गाड़ियां चलती हैं। हमलावर को चकमा देने के लिए काफिले में प्रधानमंत्री की कार की हूबहू 2 डमी कार भी चलती हैं। इन सभी गाड़ियों में लगभग 100 कमांडो हथियारों के साथ लैस होते हैं जो ज़रूरत पड़ने पर तुरंत हमला कर सकते हैं और काफिले में मौजूद टाटा सफारी कार जैमर पर एंटीना लगे होते हैं जो बम को 100 मीटर की दूरी से डिफ्यूज कर सकते हैं। ये बात आप भी जानते होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी BMW 7 सीरीज की 760 Li हाई सिक्योरिटी कार का इस्तेमाल करते हैं। यह एक अत्यंत आधुनिक हथियार बंद कार है जो दुनिया के बेहद खास व चुनिंदा लोगों के लिए बनाई जाती है। इस कार को चलाने के लिए विशेष प्रकार की ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। यह कार पूरी तरह बुलेट प्रूफ होती है। इस आधुनिक कार के शीशे को AK-47 जैसी खतरनाक बंदूक की गोलियां भी नहीं तोड़ सकती हैं। यह कार बुलेट प्रूफ होने के साथ साथ बम और ग्रेनेड प्रूफ भी है। यहाँ तक कि यह कार पंचर होने के बाद भी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 320 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी NSG भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में अहम किरदार निभाते हैं। NSG के इन खतरनाक कमांडोज को ब्लैक कैट के नाम से भी जाना जाता है। इन कमांडो द्वारा दी गई सुरक्षा जेड प्लस सुरक्षा कहलाती है। यह एक ऐसी स्पेशल फोर्स है जिनको आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है और यह कमांडो 24 घंटे प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द रहते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में पुलिस जो किरदार निभाती है उसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। पीएम की सुरक्षा से जुड़े बहुत से ऐसे काम होते हैं जो सिर्फ पुलिस करती है। प्रधानमंत्री जिस राज्य में भी जाते हैं वहाँ की पुलिस उनकी सिक्योरिटी का सारा इंतजाम देखती है। यदि प्रधानमंत्री किसी सार्वजनिक स्थान पर लोगों को संबोधित करने के लिए जाते हैं तो उनके वहां पहुंचने से कई दिन पहले स्थानीय पुलिस उस जगह का मुआयना करना शुरू कर देती है। यदि पीएम मोदी का काफिला कहीं और से गुजरता है तो उस काफिले के आगे और पीछे पुलिस के वाहन चलते हैं और यदि कोई समस्या सामने आती है तो सबसे पहले उसका सामना पुलिस से होता है। इसके साथ ही पीएम का काफिला गुजरते समय ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक हटाने का काम करती है और इस तरह आम लोगों से लेकर प्रधानमंत्री तक सभी को पुलिस की ज़रूरत होती है। दिल्ली में स्थित 7 लोक कल्याण मार्ग प्रधानमंत्री मोदी का सरकारी घर है। यह कोई बंगला नहीं बल्कि 12 एकड़ में फैला 6 बंगलों का समूह है।
इन बंगलों को इनके नंबरों से पहचाना जाता है। पीएम मोदी 5 नंबर के बंगले में रहते हैं। यह जगह किसी किले से भी ज़्यादा सुरक्षित है। 500 से अधिक एसपीजी कमांडो हर समय प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा के लिए इस बंगले पर तैनात रहते हैं। इन कमांडों की नज़रों से बचना लगभग नामुमकिन है। 1 नंबर बंगले की छत पर हेलीपैड बना हुआ है, जिस पर हेलीकॉप्टर हर समय तैयार खड़ा रहता है तथा आपातकालीन स्थिति के लिए इस बंगले में एक खुफिया सुरंग भी मौजूद है, जो पीएम मोदी के बंगले से सीधे सफदरगंज एयरपोर्ट पर निकलती है। इस जगह की सिक्योरिटी इतनी टाइट रहती है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। एक प्रधानमंत्री को अक्सर ज़रूरी कामों से दूसरे देशों का दौरा करना पड़ता है। ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है कि प्लेन में उड़ान भरते समय प्रधानमंत्री की सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा जाए। इसलिए प्रधानमंत्री के लिए एयरपोर्ट पर हमेशा 2 बोइंग 747-400 जहाज तैयार खड़े रहते हैं। पीएम मोदी की फ़्लाइट का नंबर हमेशा एयर इंडिया 1 होता है। जिस समय पीएम मोदी का प्लेन टेक ऑफ करता है, उस समय एयरपोर्ट को कुछ देर के लिए नो फ्लाइंग जोन में बदल दिया जाता है। प्लेन के अंदर एसपीजी कमांडो और प्रधानमंत्री मोदी के खास स्टाफ के अलावा कोई और अंदर नहीं जा सकता है और इस खास प्लेन के अंदर एक बेडरूम और एक कॉन्फ्रेंस रूम बना होता है। मान लेते हैं कि इतने सख्त सुरक्षा इंतजामों के बाद भी कोई संदिग्ध हमलावर प्रधानमंत्री पर हमला करने की कोशिश करता है, तो एसपीजी कमांडोज प्रधानमंत्री को बुलेट प्रूफ शील्ड से घेरकर हमलावर को पलक झपकते ही मौत के घाट उतार देंगे। अभी सिर्फ पीएम मोदी को ही एसपीजी की सुरक्षा मिलती है। 2021-22 में एसपीजी का बजट 429.5 करोड़ रुपए था, यानी उनकी सुरक्षा में हर दिन 1.17 करोड़ रुपए, हर घंटे 4,90,000 और हर मिनट 8,160 रुपये खर्च होते हैं। और एसपीजी कमांडोज की सैलरी लगभग 84,000 रुपये से लेकर 2,40,000 रुपये तक होती है। तो दोस्तों, यह थी प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा की कुछ प्रमुख विशेषताएं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।